हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द स्टडी की योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर्स में हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ते हुए देखा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें हमने देखा था पहला नियम जिसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता था। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इमेज कैसे फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। फिर आज हम देखते हैं कि इमेज कितने टाइप्स के होते हैं। इमेज का मतलब यानी प्रतिबिंब यानी छाया, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो इमेज हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं रियल इमेज। द इमेज which can be obtained on screen called real image। ये हो गई डेफिनेशन हमारी रियल इमेज की। लेकिन ये फॉर्म कैसे होगा, बनेगा कैसे, इसको देख लेते हैं। तो अगर हम सीधी से एक स्क्रीन की बात की जाती है तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सिनेमा स्क्रीन मान सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिनेमा स्क्रीन। आप लोगों ने जब छोटे होंगे तो पहले फ़ोटो खिंचवाने जब जाते थे तो वहाँ पर एक निगेटिव निकाला जाता था। निगेटिव का मतलब एक रील टाइप का होता था जिसमें आपकी फ़ोटो छपी होती थी, वो ब्लैक एंड वाइट में होती थी। जब उसको हम बायोस्कोप में देखते थे तो वह रियल इमेज हमें दिखता था। जैसे इस टाइप का होता है, ये समझ लीजिए कि आपका निगेटिव है या रील है। जैसे आप सिनेमा घरों में जाते हैं तो इस टाइप का रील चलता रहता है प्रोजेक्टर के सामने, या प्रोजेक्टर समझ लीजिए क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है। जब लाइट सोर्स इससे होकर जाएगा यहाँ से, तो ये वाला जो यहाँ पे फिगर रहेगा निगेटिव में, ये निगेटिव वाला फिगर, इसको हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन कोई लगा दिया जाए, ठीक, स्क्रीन यानी पर्दा। इस पर्दे पर जब प्रकाश पड़ेगा तो इसका इमेज क्या होगा, स्क्रीन पे प्राप्त होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी एक तरीके से। और आगे देखते हैं ये कहाँ कहाँ बन सकता है रियल इमेज। तो नोटेड पॉइंट क्या है, पहला, रियल इमेज कैन बी obtained by concave mirror और कॉन्केव मिरर से मिल सकता है या फिर कॉन्वेक्स लेंस से। जो कॉन्वेक्स लेंस करता है वहीं कॉन्केव मिरर भी करता है। हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब
अवतल दर्पण या उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो इसका फॉर्मेशन हम देख लेंगे अवतल दर्पण में कैसे होता है, यानी कॉनकेव मिरर में कैसा होता है। दूसरी बात, इसकी पहचान क्या होगी, यहाँ देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का पहचान यानी रियल इमेज का एक और पहचान है, दूसरा पहचान, यह वस्तु की ही दिशा में निर्मित होती है। It constructed same side of ऑब्जेक्ट। ऐसा किस में होगा, ये कॉनकेव मिरर में होगा। यानी कि अवतल दर्पण। यहाँ आप देख लेते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं हम, ये जिसको आगे चर्चा किया जाएगा इसके बारे में। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ से हमने मेन एक्सिस लिया, मुख्य पोल जिसे मुख्य अक्ष जिसे बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे मुस्कुराते हुए, और यहाँ पे इस पर से लाइट पड़ रही है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर। तो लड़का कब दिखेगा, जब लड़के के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो लड़का के ऊपर से एक लाइट समझ लीजिए कि इस तरीके से आ रही है। ठीक, यहाँ पे हमने सेंटर मान लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये। तो एक लाइट इसकी कहाँ पे गई, यहाँ से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई। तो आगे हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल को कि जब ये मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट इंसिडेंट करती है तो वह हमेशा फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होती है। तो ये फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट हो गई, और अगर कोई सेंटर से जाती है तो सेंटर पे ही वापस आ जाती है, ये हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रेज क्या करती है, ऑब्जेक्ट का इमेज का निर्माण करती है। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाला लड़का जो था यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन उल्टा बनेगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, वस्तु की ही दिशा में हमें क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। ये रियल इमेज है। अब देखिए इसको स्क्रीन पे कैसे प्राप्त करेंगे। अगर ये मिरर के पीछे बनता तो मिरर के पीछे तो हम स्क्रीन लगा नहीं सकते हैं, जब भी लगा सकते हैं मिरर के आगे लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई स्क्रीन लगा दे रहे हैं इस टाइप से, तो ये जो होगा इसका इमेज इस स्क्रीन पे हमें दिख जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये रियल इमेज हो गया। तो रियल इमेज क्या होगा, जिसको हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं या पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। दूसरी बात आती है आभासी प्रतिबिंब की। तो डेफिनेशन लिखते हैं इसका, क्या होता है आभासी प्रतिबिंब। हाँ, तो देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या द इमेज विच कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब ये देखते हैं बनता कैसे है। पहली बात क्या है, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी जब भी बनेगा ये दर्पण के पीछे बनेगा,
क्योंकि दर्पण के पीछे तो हम पर्दा लगा नहीं सकते, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, समतल दर्पण का जो इमेज होता है या अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब होता है वहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं हम समतल दर्पण में कैसे बनता है। ये हमने समतल दर्पण ले लिया, कोई समतल दर्पण लिया, यहाँ पे कोई लड़का मुस्कुराते हुए खड़ा है। अब कोई लाइट आ रही है यहाँ से आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर कहाँ जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस प्लेन पे जाएगी, इस मिरर पे जाएगी। तो हम जानते हैं कि लाइट जो होती है कई जगहों से टकराकर परावर्तित हो सकती है या रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो पहले इसके ऊपर आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जाएगा। तो अब यहाँ से कोई इमेज गई, मान लीजिए ये इस तरीके से गिरी, यहाँ पे एक इमेज इधर गई, और ये क्या होगा, इसको थोड़ा तिरछा बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से गई। अब हम जानते हैं क्या, परावर्तन के नियम में ये क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा। और यहाँ पे क्या डालेंगे, हम नॉर्मल डालेंगे या अभिलंब डालेंगे। ये अभिलंब हो गया, तो जितना एंगल यहाँ से आपतन कोण बनेगा उतना ही परावर्तन कोण भी बनेगा। तो यानी कि यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये आपतित हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। जितना एंगल यहाँ बना उतना ही यहाँ भी बन जाएगा। फिर एक और लाइट रेज डालते हैं, यहाँ से सीधी डाल देते हैं। ये सीधी गई लाइट, अब सीधी गई यानी कि इसके लंबवत हुई। तो जिस एंगल से यहाँ पे गिरेगी, यानी नॉर्मल पे जब हम लाइट को गिराते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब क्या हुआ, हम जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे आप एक दूसरे को काटती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं तो वही पॉइंट क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। अब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये बंदा जो बैठा है यहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी लाइट क्या होती है, कट नहीं हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज कहीं भी कट नहीं हो रही है। इसको अगर हम इधर बढ़ाएंगे इधर, तो क्या होगा, कहीं पे मिल सकती है, कहीं नहीं मिलेगी इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ा दें इसी लाइट को, तब क्या होगा, इसको हमने पीछे वर्चुअली बढ़ा दिया और इसको भी पीछे बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पे मिल गया, मतलब यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लड़का जो इधर था इसका इमेज इस साइड में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ये ऐसा लग रहा है कि ये दर्पण के पीछे है। आप चेक भी कर सकते हैं, अपने दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, तो जितना आप दर्पण के पास जाएंगे आपका इमेज भी उतना आपके पास आता जाएगा। जितना आप दर्पण से दूर जाएंगे उतना इमेज भी आपका दूर जाता हुआ दिखेगा। अब ये दर्पण के अंदर है जब, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर तो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि दर्पण आपके, दर्पण के पीछे आप स्क्रीन तो लगा नहीं सकते। ये आईना है आपका, आईने को पार करके आप स्क्रीन तो लगा नहीं सकते, पर्दा लगा नहीं सकते, इसलिए क्या होगा, पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाता। ये क्या होता है, इल्यूजन होता है। इल्यूजन यानी भ्रम होता है। भ्रम क्या होता है कि हम आईने के अंदर घुस गए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ये आभास होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब। ये कहाँ हो सकता है, अवतल लेंस में भी हो सकता है या उत्तल दर्पण में भी हो सकता है। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी हो सकता है। कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, जिसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, इसका फोकस हो जाएगा। यहाँ फोकस इधर बनता है, ये सेंटर हो गया और फोकस हो गया इधर। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
और इसका क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो जितने पे इंसिडेंट होगी उतने से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। और मुख्य अक्ष से जो जाती है या प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट इंसिडेंट होती है वो कहाँ जाती है, फोकस से होकर जाती है, यानी इस तरीके से इधर से जाती हुई प्रतीत होगी। यानी अब दर्पण के पीछे लाइट तो जा नहीं सकती, तो आभास होता है कि इधर जाएगा, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है। और क्या होता है, सेंटर से जाने वाली सेंटर से ही निकल जाती है, सेंटर पे गिराते हैं इसको, तो ये लाइट इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो पीछे यहाँ पे बनता हुआ दिखता है, हमें यहाँ पे इमेज बनता हुआ दिखता है। तो ये क्या है, एक तरीके का यह भी इल्यूजन है, क्योंकि पीछे तो हम स्क्रीन नहीं लगा सकते और पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक वर्चुअल इमेज हुआ या आभासी प्रतिबिंब हुआ। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।